इतने शिकायती होते हैं कि उन्हें हर चीज़ में कमी महसूस होती है। जो भी चीज़ होती है वो अच्छे टाइम पर भी कभी किसी के अंदर खूबियाँ नहीं ढूँढते, वो सिर्फ़ कमियाँ ही ढूँढते हैं। हमारा मेडिटेशन हो रखा था, तो उसमें बहुत से लोग ऐसे थे जो मेडिटेशन अवस्था में थे, जिनमें जब मेडिटेशन हमारा ओवर हुआ तो उसमें से एक लेडी ने कहा कि मुझ ये जो मेडिटेशन करवाया गया इसमें कुछ पार्ट जो था वो गलत करवाया गया। तो हमने कहा क्योंकि उसने वो पार्ट देखा सुना ही नहीं था, ना ही पढ़ा था, ना उसकी प्रैक्टिस की थी। जब उसके योगा के अंदर जो पार्ट आता है और उसने अपनी ही धारणा से सिर्फ इतनी देर में सिर्फ यही नोटिस किया। और हमने उनसे पूछा कि आपको मेडिटेशन के वक़्त क्या आपको वाइब्रेशन महसूस हुई? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे वाइब्रेशन कैसे महसूस होती, क्योंकि आपने जो मेडिटेशन करवाया वो गलत करवाया। तो हमारे वहाँ पर जितने भी लोग थे उन्होंने कहा लेकिन हमें तो महसूस हुई। तो इससे क्या पता चलता है कि जब आपका ध्यान अदर चीज़ों पे जाता है तो आप अपने अंदर झाँक भी नहीं पाते कि आप क्या ढूँढ रहे हो, क्या आपको पाना है और किस लिए आप इन चीज़ों को कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब तक आप शिकायत करना, कमी ढूँढना, इधर-उधर झाँकना नहीं छोड़ते हैं, तो आप अपने आप पर ध्यान नहीं देते हैं और होता ये है कि समय के साथ-साथ वो चीज़ें आपके अंदर घटित होती नहीं हैं और आपका सिर्फ़ नेचर ये रह जाता है कि हमें तो किसी प्रकार की भी कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं हो रही है और ये सब फ़ेक है। तो कभी भी मेडिटेशन के टाइम हो या अदर कोई भी टास्क हम कर रहे होते हैं, तो मेडिटेशन एक ऐसा होता है कि हमें सिर्फ अपने आप ऊपर ध्यान देना होता है, ना कि उनकी कमियों के ऊपर ध्यान देना होता है। लेकिन जिन लोगों को कमियां ढूंढनी होती है, वो सिर्फ कमी की तरफ ही ध्यान देते हैं कि हमें तो कुछ उससे फायदा नहीं मिल रहा है, उन चीज़ों का हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि हम तुरंत आज कुछ ऐसा करें जो उनको टेक्निक बताई जाती है और तुरंत उनको रिजल्ट मिल जाए, जबकि ऐसा कभी नहीं होता है। रिजल्ट पाने के लिए आपको रिजल्ट के ऊपर काम नहीं करना। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, तो सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जब आप कर्म तो कर नहीं रहे हो लेकिन फल की चिंता इतनी ज़्यादा रख रहे हो, उम्मीदें इतनी ज़्यादा रखे हो बैठे हो कि आप उस कर्म को भी अच्छे प्रकार से नहीं कर पा रहे हो। तो सभी से यही चीज़ है कि जितना भी आप कम शिकायतें करोगे, कम कमियाँ ढूँढोगे किसी भी चीज़ के अंदर, उतनी ज़्यादा आप तरक्की कर पाओगे। क्योंकि कमी हमारी ज़िंदगी को सबसे नेगेटिव पॉइंट होता है। अगर हम बार-बार हर किसी में कमियाँ ही ढूँढते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका जो एटीट्यूड है वो नकारात्मक है टोटली और कभी भी आप अच्छी चीज़ों में अच्छाई देख ही नहीं सकते, आप उसमें भी कमियाँ ढूँढ सकते हैं। जब आप अच्छी चीज़ें देखना शुरू करते हैं, तभी आपकी लाइफ अच्छी होती है। तो जब तक आप किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं लेते, उसके ऊपर वर्क नहीं करते हो कंटिन्यूअसली और आप सिर्फ चाहते हो कि इमीडिएटली कोई मैजिक हो जाए और आपके पास सारी चीज़ें हो जाएँ, जिस चीज़ की आप उम्मीद करके बैठे हो या जिस चीज़ की इच्छा करके बैठे हो। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो भी चीज़ होती है, भगवान कहते हैं कि देर से आया पर दुरुस्त आया। तो जो चीज़ें थोड़े स्लो मोशन में होती हैं, आराम से होती हैं, क्योंकि ईश्वर की प्लानिंग में और आपकी प्लानिंग में दिन-रात का अंतर होता है। ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा देने वाला होता है, लेकिन आप सिर्फ़ एक कटोरा लेकर बैठे रहते हो कि आपको सिर्फ़ कटोरा भर चाहिए होता है। जबकि ईश्वर की प्लानिंग होती है आपको एक परात भर देने की। तो आज से ध्यान दें और कुछ टिप्स ऐसे होते हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हो अपने लाइफ के अंदर, कि सबसे पहले तो लोगों में कमियां ढूंढना बंद करें, हर किसी चीज़ में कमियां ढूंढना बंद करें, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें। जो कार्य आप कर रहे हो उसमें कमी निकालने की जगह उसकी खूबी को देखना शुरू करें। थर्ड, धन्यवाद कहना ज़रूर शुरू करें, क्योंकि जब आप धन्यवाद बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड देते हो, कृतज्ञता प्रकट करते हो, तो आप ईश्वर की उस शक्ति के साथ अलाइन होना शुरू हो जाते हो और ईश्वर आपको जब इस वाइब्रेशन पे काम करते हुए देखता है, तो वो यही देखता है कि आपकी एनर्जी किस फ्लो में चल रही है। क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि आज आप स्लो मोशन में बहुत अच्छे से आपने विश माँगी और कल थोड़ी-सी देर के बाद आप रिएक्ट करना शुरू कर दें, या 2 ही दिन के बाद आप कहें कि मैंने तो इतना माँगा कि मुझे कुछ मिला ही नहीं। क्योंकि जब आपके अंदर ये भावना आ जाती है, तो वो भावना बड़ी प्रबल होती है, क्योंकि जितनी हमारी लेने की भावना होती है,
उससे कहीं ज़्यादा प्रबल हमारे वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो हमें ये बार-बार जताते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जबकि पॉजिटिविटी जो होती है, जो हमारे अच्छे विचार होते हैं, वो थोड़े आराम से चलते हैं, लेकिन आपके लिए रिज़ल्ट सटीक और 101% लेकर आते हैं। तो कभी भी इन चीज़ों पर थोड़ा-सा फ़ोकस करें, शिकायतों को बंद करें, ईश्वर पर बिलीव करें। ईश्वर पर बिलीव नहीं करते तो अपने आप पर तो ज़रूर बिलीव करें कि जो आपने माँगा है वो ज़रूर होगा, और उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया एक अच्छे प्रकार से करें, उसके ऊपर फ़ोकस करें, जो भी कार्य आप कर रहे हो उसको बड़ी सतर्कता से और ध्यान से करें। हर चीज़ में मेडिटेशन में आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, मेडिटेशन को करने की ज़रूरत होती है, मेडिटेशन में रहने मेडिटेट अवस्था में रहने की ज़रूरत होती है। जब आप मेडिटेट अवस्था में रहते हो, तभी आप उस आंतरिक शक्ति को महसूस कर पाते हो, और तभी आप अपने स्वास्थ्य को, अपनी समृद्धि को, अपने पैसों को, अपने रिश्तों को, अपनी जितनी भी बिजनेस हो गया, चाहे व्यवसाय हो गया, या अदर जो भी आपकी इच्छा होती है, चाहे शादी हो गई या आपका कोई पार्टनर के साथ कोई इश्यूज हैं, वो भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं, या आपको ऐसा कोई भी ऐसा काम है कि आपका बन नहीं पा रहा है, तो वो काम होने शुरू हो जाते हैं। बशर्ते सिर्फ एक ही आपको बताया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है कि जब भी हम इस जर्नी पे चलते हैं, तो ये जर्नी इतनी सरल है कि अगर आप इसको सरल तरीके से लोगे, तो वो आप हर चीज़ हासिल कर पाओगे जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। लेकिन जब आपके अंदर एक अहम या अहंकार की भावना आनी शुरू हो जाती है, तो ईश्वर आपको कभी कुछ नहीं देने की इच्छा रखता, क्योंकि अहम और क्रोध, ये दो ऐसी चीजें होती हैं जिनके ऊपर अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, तो आप ईश्वर से वो मांगना सब बंद कर दें जिनकी आपको उम्मीद है। क्योंकि इस जर्नी को वही फॉलो करेगा जो अपना अहम छोड़ेगा, अपना अहंकार छोड़ेगा, अपना क्रोध छोड़ेगा, और खुश रहना शुरू करेगा, लोगों में कमियां ढूंढना बंद करेगा। अगर किसी को कोई रेमेडी करने से फायदा हो रहा है, क्योंकि रेमेडी हमेशा फायदा देती है, बस आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और जब अगर आप उस कार्य को कर रहे हैं और उसको करने के बावजूद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं पॉजिटिव, तो आप समझ जाएं कि आप उस भटकाव की तरफ है, उस वो मार्ग आपको अभी तक मिला नहीं है जो मार्ग आपको चाहिए। और ये जो जर्नी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रेम पूर्वक रहने की ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको लोगों को धन्यवाद करना आना चाहिए। अगर आपके लोग काम आ रहे हैं, तो उनके लिए धन्यवाद की भावना रखें, ना कि ईर्ष्या की भावना रखें। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि अगर उनके पास कुछ भी चीज़ें छोटी सी आनी शुरू हो जाती हैं, तो उनके अंदर धीरे धीरे अहंकार बढ़ना शुरू हो जाता है। वो सोचते हैं कि ये सब मेरा करा हुआ है, और जहाँ आप मैं की भावना आ जाती है, वहाँ ईश्वर आपको स्टॉप का बटन लगा देता है, और वो कहता है कि तथास्तु, और आपको अब ये कोई चीजें नहीं दी जाएंगी, क्योंकि आपके अंदर वो धन्यवाद का भाव खत्म हो जाता है। आप अपने आप को सोर्स समझना शुरू कर देते हो, स्रोत समझना शुरू कर देते हो, और जो ईश्वर ने आपको चीज दी है या जिसके माध्यम से बनाया है ईश्वर ने, उसको आप कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते हो, किसी की आप तारीफ करना पसंद नहीं करते हो। आप सोचते हो कि कोई आपकी तारीफ करे, पर ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब तक आप अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझेंगे, या आपको लगेगा कि हाँ मेरे से ज्यादा किसी के अंदर ज्ञान नहीं है, तो ये आपका मिथ है, इसको भुला दें। क्योंकि इंसान सिर्फ तभी तक भटकता है जब तक उसको वो पाथ नहीं मिल जाता है। अब जिसको भी ये वीडियो मिली है, तो वो समझ ले कि वो इन चीज़ों से बहुत अच्छी तरीके से जुड़ रहा है, समझ रहा है। अगर किसी को इन चीज़ों में कोई इशू है या कोई समझना चाहता है इन चीज़ों को, तो आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और इन अब मेरी वीडियो पे कमेंट्स भी आप अपना दे सकते हैं। हमारी क्लास के साथ भी आप जुड़ सकते हो, और ईश्वर की उस शक्ति के साथ अलाइन भी हो सकते हो, क्योंकि हमारी एनर्जी ही हमारी जिंदगी का एक सबसे शक्तिशाली पॉइंट है। अगर आप
इस शक्ति से जुड़ते हैं तो आप वो हर चीज हासिल कर पाओगे जो ईश्वर आपको देना चाहता है, क्योंकि ईश्वर के पास अपार भंडार है। और ये जो हम धरती के ऊपर हैं, ये उसका साम्राज्य है। और साम्राज्य में जब हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि हमारी खुद की कोई सत्ता नहीं है, हमारी सत्ता, हमारा जो राजा है वो सिर्फ ईश्वर है, परमात्मा है, परमेश्वर है, और वो ही सब कुछ करता धरता है। सिर्फ हमें पाने का रास्ता पता होना चाहिए, हमें उस शक्ति का पता होना चाहिए कि उस शक्ति को हम कैसे हासिल करें और कैसे हम अपनी बातों को, अपनी इच्छाओं को ईश्वर तक पहुंचा सकें। और यकीन मानिए, ईश्वर सही समय पे, सही टाइम पे, सही चीजें आपके सामने अबंडन मात्रा में लेकर आता है, प्रचुरता से भर कर लेकर आता है। आप सिर्फ आज से ये फील करना शुरू कर दें कि आप उस ब्रह्मांड के, उस ईश्वर के, उस आदि शक्ति के साम्राज्य के अंदर रह रहे हैं और आपके पास किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। और अपने अंदर ये भूल जाएं कि हम कहीं ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सोचकर खुद से काम करना पड़ेगा। नहीं, आपको काम सिर्फ कर्म करना है, लेकिन हर कर्म को आपने खुश रह के करना है, हैप्पी रह के करना है। क्योंकि जब आप खुश होकर किसी कार्य को करते हैं तो उसको, जो उसका पावर है, उसका जो परिणाम है, वो 10 गुना शक्ति लेकर, 10 गुना बढ़कर आपके पास वो रिजल्ट लेकर आता है, जिस रिजल्ट की आपको उम्मीद होती है बहुत ज़्यादा। तो आज से किसी की भी शिकायत करना बंद करें, खुश रहना शुरू करें, कमियां ढूंढना बंद कर दें, और मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ा टूल्स है और टेक्निक है कि जो आपको अंदर से जोड़ेगा और उस ईश्वर की शक्ति के साथ जोड़ेगा जिसकी आप इतने समय से तलाश कर रहे हैं। ये मत सोचें कि मेडिटेशन करने से आप कोई आध्यात्मिक आध्यात्मिक बन जाओगे या कोई बाबा बन जाओगे या कोई साधु महात्मा बन जाओगे। नो, आध्यात्मिक तो बनोगे आप, लेकिन आध्यात्मिकता के साथ साथ आपको मानसिक शांति, भौतिक शांति और शारीरिक शांति, सभी चीजें मिलेंगी। आपको स्वास्थ्य का भी लाभ होगा, आपका मानसिक संतुलन भी अच्छा होगा, आपकी खुशियां भरपूर मात्रा में हो जाएंगी, आपके हर काम आसानी से हो जाएंगे, और पैसा, दौलत, वो अपने आप ब्रह्मांड आपके पास भेजेगा। क्योंकि जो भी चीज मिलती है वो देने वाला सिर्फ एक ही है, वो ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है। ये ब्रह्मांड की शक्ति ही आपको वो चीज देगी जब आप उसकी एनर्जी के साथ जुड़ोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने प्यारे से कमेंट वीडियो पे जरूर दें, वीडियो कैसी लगी आपको ये जरूर बताएं, और जो बातें बोली गई हैं वीडियो में प्लीज उसको अपने अंदर धारना शुरू करें। फिर आप देखिए आपकी लाइफ कितनी अच्छे ढंग से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और हर चीज आपको हासिल हो पाएगी। क्रोध और अहंकार को जितनी जल्दी छोड़ दोगे, त्याग दोगे, उतनी जल्दी आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य और आपका पैसा आपके पास मल्टीपल वे में होकर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।